हेलो दोस्तों। ज़िंदगी में कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही न चले। दोस्तों, जीवन में अगर आपको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, आप मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको वो सफलता वो लेवल नहीं मिल रहा है, तो शायद ये छोटी सी कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी एक गरीब पेंटर की जो बहुत कमाल की पेंटिंग करता था, बेहद खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाता था, बहुत ही शानदार बनाता था। पेंटिंग की सारी बारीकियाँ उसको पता थी, पर वो सोचता ही रहता था, मन ही मन सोचता रहता था कि उसको ग्रोथ नहीं मिल रही है। बड़ा परेशान रहता था। जिस लेवल की वो पेंटिंग जिस खूबसूरती से वो बनाता था, उसको उस हिसाब से उसकी ग्रोथ नहीं मिल रही थी। ठीक उसी शहर में एक मिलेनियर लेडी भी रहती थी, जो उसका उसका शौक था पेंटिंग्स, और वो उसने कहीं न कहीं इस पेंटर के बारे में सुन रखा था। इसकी पेंटिंग्स भी कभी-कभी उसने देखी थी और उससे काफ़ी प्रभावित थी। वो सोचती थी किसी न किसी दिन एक दिन जाऊँगी और मैं इनसे अपनी पेंटिंग बनवाऊँगी। एक दिन वो समय भी आ गया। एक दिन ये बैठा-बैठा काफ़ी उदास था। एक सुबह ही पेंटर सोच रहा था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी लाइफ़ चेंज हो जाए। मेहनत करता हूँ, पेंटिंग भी अच्छी बनाता हूँ, पर कहीं मुझे सफलता नहीं मिलती है। तो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है तो सब कुछ हो जाता है। एक दिन उसने पेंटर और उस मिलेनियर लेडी को मिला दिया। उसी सुबह जिस दिन ये सोच रहा था, उसके दरवाजे पे दस्तक होती है और ये गेट खोलता है तो देखता है वही मिलेनियर लेडी खड़ी है, चेहरे पे मुस्कान लिए। ये देख के उसको अचंभित हो जाता है, क्योंकि ये तो जानता था कि वो बहुत बड़ी शख्सियत है। तो पूछा, मैडम आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जानती हूँ और मैंने आपकी कुछ पेंटिंग्स देखी है, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप एक मेरी बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाइए। ऐसी पोर्ट्रेट कि मतलब देखने वाला एकदम दंग हो जाए। उसको अगर मैं ऑफ़िस में अपने जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ मैं लगा दूँ, जो मेरा ऑफ़िस है, तो मतलब लोग मतलब तालियाँ बजाएँ, वाह-वाह करें। तो अब ये पेंटर बड़ा खुश हो गया कि सामने से एक ग्राहक उसके पास चल के आया, वो भी शहर का इतना माना-जाना मिलेनियर, राइट। तो उसने कहा कि अरे मैडम, आप चिंता मत करिए, मैं इतनी बेहद खूबसूरत पेंटिंग बनाऊँगा कि आप देखती रह जाएँगी। यही तो मेरा शौक है, यही तो मेरा प्रोफ़ेशन है। और फिर सिलसिला शुरू हुआ उस पोर्ट्रेट बनाने का। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिर जो छवि, जो पोर्ट्रेट बन के आई, वो बेहद उम्दा थी, बेहद खूबसूरत थी। जैसे उस लेडी ने उसको देखा, वो बहुत ही खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई, खुशी से नाचने लगी। खुशी में उसने पूछा कि बताइए, आपने वो काम कर दिया जिसकी मेरी चाहत बरसों से थी। बताइए मैं आपको क्या दे सकती हूँ? क्या चाहिए आपको? अब सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। पेंटर ने सोचा, $100 माँग लूँ या $200 माँग लूँ? यही सोचते-सोचते उसने लगाया, अरे ठीक है, ये इतनी बड़ी मिलेनियर है, $1000 माँग लेता हूँ। पर उसके दूसरे मन ने कहा कि कहीं औरत को ऐसा ना लगे कि ये सामने से मैं चल के आई हूँ, तो बड़ा लालची पेंटर है, कुछ भी माँगे चले जा रहा है, $1000 की कीमत कितनी ज़्यादा होती है। उसने कहा छोड़ो, इसी पे छोड़ देता हूँ जो ये देना चाहे। फिर उसके मन ने कहा कि अरे अमीर लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, कहे कि ठीक है किसी दिन आप मेरे ऑफिस में आके मुझसे पैसा ले लीजिएगा, ये ले लीजिएगा। उसने कहा सामने से मौका आया है, मिलेनियर लेडी है, माँग ही लेता हूँ। तो इसने कहा, मैडम जो आपकी इच्छा हो आप दे दीजिए, मैं आपसे क्या माँगूँ? लेडी ने कहा, ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो एक काम करिए, ये पर्स आपका, ये जो मेरा पर्स है वो मैं आपको देती हूँ। अब ये थोड़ा-सा निराश हो गया, कहा ये पर्स लेके मैं क्या करूँगा भाई? लेडीज़ पर्स लेके मेरा इससे क्या मतलब? इसका अंतर्मन बोल रहा था ना, मैं $1000 माँग लेता तो उसी में खुशी थी तेरी। फिर इसने बोला, आखिर उस अपने अंतर्द्वंद को शांत करने के लिए इसने बोला, मैडम ऐसा करिए, पर्स लेके मैं क्या करूँगा? आप मुझे $1000 दे दीजिए। वो मिलेनियर लेडी मुस्कुराई और उसने जब अपना पर्स खोला तो उसमें $1,00,000 थे। वो महिला इतनी इम्प्रेस थी कि उसे वो अपना पर्स मतलब $1,00,000 देना चाहती थी, पर उस इंसान की किस्मत में था कितना, 1000, या उसने मांगा था सिर्फ $1000। तो दोस्तों, कहानी उस पेंटर या उस महिला की नहीं है, ये कहानी हमारी और आपकी है। हम हर रोज़ ऊपर वाले से अर्जी लगाते हैं, मांगते हैं कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, मेरे लिए कुछ ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। इतना ही नहीं, हम उसको ये तक प्रलोभन देते हैं, अगर आप मेरे लिए ये कर देंगे तो मैं आपको इतने का चढ़ाऊँगा, मैं ये ऐसा करूँगा, वो ऐसा करूँगा। मांगना बंद कर दीजिए। ईश्वर ने मानव रूप दिया है, यही एक बहुत बड़ा एहसान है। यही वो पर्स है
जो उन्होंने हमें दिया है, इसमें असीमित शक्तियाँ हैं। हम चाहे जो कर सकते हैं। मांगना है तो ईश्वर का साथ मांगिए, उस मानव रूपी पर्स की शक्ति को समझिए, इसे खोलना हमें ही है। मांगना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर हम $100 या $200 के पीछे पड़े रहेंगे तो कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी प्रतिभा को पहचानिए और कड़ी मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ चमत्कार कर जाइए। पर्स रूपी उस प्रतिभा को, उस शक्ति को अपने जीवन में साकार करिए और कुछ बड़ा कर जाइए। तो इसी के साथ हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, एक छोटी सी कहानी, एक नई सीख के साथ।